हाय अस्सलाम वालेकुम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि हम एक ऑब्जेक्ट को क्लोन कैसे कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो जो हमारा पहला मेथड है, हम ऑब्जेक्ट कैसे क्लोन करते हैं, तो वो है हमारा ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। अच्छा, ये कैसे काम करता है थोड़ा मैं इसको आपको डिटेल में बताता हूँ। ऑब्जेक्ट डॉट असाइन मेथड एक या ज्यादा सोर्स ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक ऑब्जेक्ट या उससे ज्यादा सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज को एक टारगेट ऑब्जेक्ट में कॉपी करता है। मतलब आपने एक, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कॉस्ट ओरिजिनल, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा, नेम डेविड, एज मैंने यहाँ पे लिख दिया 25। अब ये क्या कह रहा है कि टारगेट ऑब्जेक्ट कैसे करता है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कॉस्ट क्लोन इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। अब उसने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को टारगेट किया ओरिजिनल। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास इसने ऑब्जेक्ट को एक क्या किया, एक टारगेट ऑब्जेक्ट में कॉपी किया। मतलब उसने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको इसमें एक ऑब्जेक्ट में असाइन कर दिया, ठीक है। अब जब हम इसको करेंगे कंसोल, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से हम उठा लेते हैं इसको प्राइवेट मोड में, ताकि हमारे पास जो कंसोल में एरर आते हैं वो हमारे पास ना आए। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज और लिख लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा मैं एक और चीज़ समझा सकूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिटेल्स। डिटेल्स में यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ से मैं एज को उठा लेता हूँ, मैं इसके अंदर रख देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एड्रेस लिखता हूँ, ठीक है। मैंने ये एड्रेस लिख दिया। थोड़ा इसका कमाल है एआई का, थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी कि इसमें एक चीज़ है। अब उसने जो हमारे पास टारगेट ऑब्जेक्ट है उसका तो एक कॉपी बना दिया, उस टारगेट ऑब्जेक्ट में एक कॉपी तो बना दिया, ठीक है। अब हमारे पास एक और चीज़ है, जो हमारे पास ये टॉप लेवल की प्रॉपर्टीज है ना, ये इनको ही कॉपी करता है। किनको करता है, कॉपी ओनली टॉप लेवल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब जो इंटरनल हमारे पास ऑब्जेक्ट है उनका रेफरेंस बनाता है, उनका रेफरेंस उठाता है। अगर आप ओरिजिनल में चेंज करेंगे तो जो कॉपी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर भी चेंज होगा। अब ये क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। अब मैंने ओरिजिनल लिखा क्लोन, मैंने इसको कंसोल करवाया। अब आप मेरे पास आ गया डिटेल, एज, बला बला और नेम, हमारे पास डेविड आ गया। अगर मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ
मैं नेम कुछ भी लिख देता हूँ, मैं नेम एलाइस लिख देता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, नीचे। अब मैं क्या करता हूँ, क्लोन ओरिजिनल डॉट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ALIC अलाइस। ओरिजिनल में नहीं, मतलब क्लोन में, हमने रेफरेंस चेक करना है। अब मैं यहाँ पे ओरिजिनल को भी कॉपी करवा लेता हूँ और क्लोन को भी कॉपी करवा लेता हूँ, ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए ये कैसे काम कर रहा है। अब ये मेरे पास ओरिजिनल है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, कॉपी है। अब ये देखना, इन दो ना, ओरिजिनल में भी अलग वैल्यू आ गई है और जो हमारे पास अलाइस है उसके भी अलग वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जो हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें चेंज नहीं हुआ, वो वही के वही, उसने कॉपी बनाकर उसमें एक नया अलाइस रख दिया, उसने ओरिजिनल को नहीं छेड़ा। अब जो यहाँ पे एक बात कर रहा है ना कि ऑन कॉपी ओनली टॉप लेवल प्रॉपर्टीज, वो यही मैं कह रहा हूँ कि जो नेम है टॉप लेवल पे प्रॉपर्टीज हैं वो उन्हीं को ही क्या करेगा, कॉपी करेगा, डीप लेवल को नहीं। डीप लेवल का क्या बनाता है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनाता है। मैं अब आपको एग्जांपल देता हूँ। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे कर देता हूँ ओरिजिनल डॉट डिटेल, ओके, डॉट एज। अब मैं यहाँ पे रख देता हूँ 27। अब आपने ओरिजिनल में नहीं, क्लोन में, सॉरी सॉरी सॉरी। अब आप मुझे बताना है क्या ये जो हमारे पास ओरिजिनल उसको इफेक्ट करेगा कि नहीं। अब मेन कंसेप्ट ही यहाँ पे है। मैं इसको रिफ्रेश किया, अब मेरे पास एज क्या आ रही है इसकी डिटेल में, 27। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, उसने यहाँ को भी चेंज कर दिया। अब वो यही कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि यही ये सिर्फ टॉप लेवल प्रॉपर्टीज को ही कॉपी करता है, ठीक है। और जो दूसरी होती है ना, जो डीप लेवल ऑब्जेक्ट होते हैं, उन उसके ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको कॉपी नहीं करता, उनका रेफरेंस बनाता है। उसका रेफरेंस दूसरे ऑब्जेक्ट देता है कि भाई ये यहाँ पे पड़ा, उसको वहां से लेके आता है। अब जब बंदा एक को क्या करेगा, जो उसने कॉपी किया होना उसको चेंज करेगा, तो क्या करेगा, जो उसका ओरिजिनल होना वो भी उसके अंदर जो उसका डीप कॉपी होना उसको भी वो इफेक्ट करेगा। इसलिए इसका मतलब था कॉपी ओनली टॉप लेवल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अच्छा, अब आपको उसकी समझ आ गई होगी कि ये इसका क्या मतलब था, कॉपी ओनली टॉप लेवल प्रॉपर्टीज। अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास है उस पे हम जाते हैं, उसको बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड स्प्रेड ऑपरेटर में हम क्या बनाते हैं, एक बना लेते हैं कॉस ओरिजिनल। ओरिजिनल तो हमारे पास पहले ही है, हमने यहाँ पे इसको कर लेते हैं कमेंट्स, ठीक है। अब हम इनको लेके आते हैं डाउन। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्लोन इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट ओरिजिनल, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको कंसोल करवाते हैं, हमारे पास क्या आना चाहिए, डेविड और डेविड। अब हमारे पास ओरिजिनल कॉपी हो गया, अब हम कंसोल करवा लेते हैं। एक मिनट, ठीक है, मेरे पास कंसोल हो गया, ठीक है।
अच्छा, मैंने ये जो मैंने इसको बनाया था, मैंने अभी इसको कॉपी करता हूँ। मैंने अब ये चेक करवाना है क्या इसमें भी चेंज करता है कि नहीं करता। तो ये देखा उसने उसका रेफरेंस भी चेंज कर दिया। ठीक है, ये कॉपी में ऐसे करता है। अब ये जो हमारे पास अगर मैं यहाँ पे ये चेक करूँ क्या हमारे पास, मैं फिलहाल इसको कर देता हूँ खत्म। ये तो उसका आपको रेफरेंस को तो आइडिया होगा ये कैसे काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं इसको करता हूँ, एक और चीज चेक करता हूँ क्या हमारे पास सो डॉट लॉग जो हमारे पास क्लोन है क्या वो इसके इक्वल है ओरिजिनल के। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, फॉल्स। अब ये हमारे पास क्यों हमारे पास ये आया है फॉल्स, इसका मतलब ये है कि उसने एक नया एक नया क्लोन ऑब्जेक्ट किया है, वो ओरिजिनल से इंडिपेंडेंट है, मतलब वो ओरिजिनल से डिफरेंट है। इस वजह से उसने क्या दिया रिजल्ट, फॉल्स। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो हम देख लेते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास है उसको बोलते हैं यूजिंग जेसन। यूजिंग नहीं लिखता मैं, लिखता हूँ जेसन। यार मेरा थोड़ा ये मसला है लिखने का, स्ट्रिंगिफाई एंड जेसन डॉट पार्स। ओके, अच्छा, जब यहाँ पे जो हम इसको यूज करते हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई या जेसन डॉट पार्स यूज कर रहे हैं, ये मेथड डीप क्लोनिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, मतलब आपने कोई डीप, हम आपके पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, मतलब इस तरह उसको आपने जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई किया, फिर आपने उसको एक नया एक बनाया है, तो वो आपको क्या करेगा, उसका दे देगा। लेकिन ये सिर्फ सिंपल ऑब्जेक्ट्स के लिए इफेक्टिव है, मतलब फंक्शन अनडिफाइन और इस तरह के डेट ऑब्जेक्ट, ये जो मेथड होते हैं ना इनको हैंडल नहीं करता ये, मतलब स्ट्रिंगिफाई है अनडिफाइन, क्योंकि अनडिफाइन हो तो उसको स्ट्रिंग में तो नहीं ना कन्वर्ट कर सकता। तो इसलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका। अब मेरे पास ये एक ओरिजिनल है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक करता हूँ कॉस क्लोन। क्लोन में क्या करता हूँ, जेसन डॉट स्ट्रिंग जेसन डॉट पार्स। जेसन डॉट पार्स में क्या कर, मतलब वो पहले उसको स्ट्रिंगिफाई में होगा तो पहले पार्स कर देगा उसको। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओरिजिनल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग में, पहले जो ऊपर वाला है ना इसको मैं कमेंट करूँ, एरर दे रहा है। इसको मैं कर देता हूँ सेकंड, इसको मैं कर देता हूँ जो हमारे पास इंपॉर्टेंट था, तो जो मैं आपको समझाया था, इसको मैं कर देता हूँ थ्री। कंसोल कॉन्स्ट, अब कंसोल करवा लेते हैं, कॉन्स्ट करना नहीं, मैं कंसोल डॉट लॉग क्लोन ओरिजिनल एंड ओरिजिनली क्लोन। ठीक है, हमारे पास ओरिजिनल तो ऊपर है ना, अब ये आपको उसने यदि क्लोन एक्सेस क्लोन देखो है क्लोन। ओ यार, इसको कमेंट कर देते हैं एक दफा। अब हमारे पास क्या हुआ, उसने इसका सेम हमारे पास ओरिजिनल क्यों करवा लेते हैं, सेम हमारे पास उसने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट कॉपी करके हमें दे दिया। तो आप चेक कर सकते हैं हमारे पास ये दोनों कैसे काम कर रहे हैं। अच्छा, मैंने इसको क्लोन तो कर लिया, अब आपने मुझे ये चीज़ बतानी है क्या ये जो हमने ऊपर किया था, जो हम ये कर रहे थे कॉपी ओनली टॉप लेवल प्रॉपर्टीज, क्या मुझे बता सकते हैं कि ये हमारे पास ये कॉपी कॉपी करेगा या उसके रेफरेंस पे काम करेगा, या उसके अंदर जो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट्स हैं क्या उनको इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं।
तो जो इस तरह कॉपी होता है ना, मतलब जेसन डॉट पार्स जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई क्या करता है, ये पूरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, उठाता है, उसको के अंदर कवर करता है स्ट्रिंग में, और उसका एक नया बनाता है कवर, उसको नया जगह रख देता है, ठीक है। लेकिन इसका एक है कंसेप्ट कि ये हमारे पास कॉपी क्या करता है, डीप कॉपी, ये हमारे पास रेफरेंस कॉपी या रेफरेंस नहीं बनाता। तो अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इसकी। यहाँ पे मैं लिखा डेविड, डेविड तो अच्छा, डेविड उसने पहला रख दिया था। अच्छा एक चीज, जो हमारे पास इसकी एज क्या है, वो 25 है। अब ये देखना, उसने इसका कॉपी किया है, डीप कॉपी, इसलिए वो कह रहा था कि जो जेसन स्ट्रिंगीफाई जो हमारे पास इसका मेथड है कॉपी जेट कॉपी करने का, ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करता है, मतलब नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स की भी कॉपी करता है, मतलब कि डीप कॉपी, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं डीप ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी भी कॉपी करता है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स की भी कॉपी करता है। लेकिन ये सिर्फ सिंपल ऑब्जेक्ट्स के लिए इफेक्ट होता है। मैंने पहले बताया था कि जिसमें अनडिफाइन वगैरह हो वो उसको हैंडल नहीं करता, क्योंकि अनडिफाइन को अगर डाटा ही नहीं है, नॉल है, तो उसको स्ट्रिंग में तो नहीं कन्वर्ट कर सकता। मैं पहले भी इस चीज़ पर बात कर चुका हूँ। तो अभी मैंने इसका अभी मैंने बताया कि ये, क्योंकि ये हमारे पास जो स्ट्रिंगीफाई वाला मेथड है, ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास रेफरेंस नहीं बनाता, ये कॉपी करता है, ठीक है। अभी हम एक नेक्स्ट देखते हैं, हम एक रिकर्सिव फंक्शन से डीप कॉपी क्लोन करते हैं, हम ये देखते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब फिलहाल इसको हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, ताकि इसका आपको समझ आ गई है। तो ये जो हमारे पास ओरिजिनल है, ये हमने ऊपर ही रखा है इसको। अच्छा अभी हम नीचे आ जाते हैं। अभी हम क्या करते हैं, एक बना लेते हैं यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। ये मैंने वैसे इसको अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन डीप क्लोन, डीप क्लोन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसका रखता हूँ एक ऑब्जेक्ट ओबीजे, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इफ हमारे पास ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू नल है, और टाइप ऑफ, टाइप ऑफ होना है, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो क्या कर दें, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नॉट होना है, उसके ऑब्जेक्ट के इक्वल नहीं है, या ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू नल है, तो क्या करे, रिटर्न क्या कर दे, ओबीजे, ओके। अगर हमारे पास क्या है, अरे लेट क्लोन, क्लोन मैं समझाने लगा था, ये बड़ा कॉमन मेथड है इसको डीप कॉपी करने का। अरे डॉट इज अरे, अगर हमारे पास क्या है, अरे है, तो क्या करना चाहिए उसको, हमें हमारे पास एक क्लोन का, क्लोन को अरे देना चाहिए, क्लोन का एक अरे बना देना चाहिए, अदरवाइज हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं, हमारे पास एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए। अब इसमें क्या, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट अरे है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो अरे हैज अरे टाइप ऑफ, या इसके टाइप ऑफ अरे क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका मतलब है कि जो अरे की टाइप है वो भी क्या है, ऑब्जेक्ट, इसलिए ये लिखा गया है कि अगर हमारे पास अरे है तो उसको अरे दे दे, अदरवाइज हमें क्या दे दे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर लूप लगा देता हूँ, फॉर लेट की,
अब मैंने एक ही की क्या निकाली, एक ऑब्जेक्ट की निकाली। यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे वो इसकी क्लोन के अंदर इसकी की रखेगा, मतलब क्या करेगा, हाँ यहाँ पे रखेगा नेम, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या रखेगा, उसका रिजल्ट, मतलब उसका नेम आगे ये वाला, इसको कॉपी कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे क्या रखेगा, ठीक है। ये इस तरह काम करेगा, मतलब इसकी जगह क्या, ये मतलब पहले चलेगा, फिर इसको रखेगा, फिर चलेगा, फिर नेक्स्ट इसकी की भी रखेगा, फिर उसकी वैल्यू भी रखेगा, फिर चलेगा, जब तक हमारे पास उसके अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वो ख़त्म नहीं हो जाते। तो जैसे ही ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो रिटर्न क्या करेगा, एक क्लोन को रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब यहाँ तक इसको समझ आ गई। तो अभी हम क्या करते हैं, हमने एक कंडीशन लगाई थी फॉर लूप की, तो हम उसको भी चेक कर लेते हैं। अभी हम एक और चीज़ चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या, अगर हमारे पास इफ़ हमारे पास क्या है, डीप डीप कॉलोनी obj डॉट हैज़ प्रॉपर्टी की, अगर उसकी प्रॉपर्टी है तो क्या चलाए इसको, ठीक है। अदरवाइज वो वैसे ही उठा के उसको रख देगा, अगर उसकी नहीं है, मतलब अगर उसकी डायरेक्ट वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू उठा के रख देगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, उसकी कीज कीज के अगेंस्ट क्या रखेगा, उसकी वैल्यू रखेगा। अदरवाइज कीज नहीं तो वैसे ही रख देगा। तो अभी हम क्या देखते हैं कि हमने, हमारे पास ओरिजिनल था, अभी हम क्लोन करके देख लेते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आया हुआ है। कंसोल कॉस्ट क्लोन, ये जो क्लोन है ना, इसको हम लिख देते हैं डीप क्लोन। अभी हम इसको पास कर देते हैं ओरिजिनल, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग क्लोन, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब ये क्या है, इसका क्लोन बन गया। अच्छा इसमें तो हमने ये कर लिया है। कंसोल मैंने खत्म कर दिया, मैं दोबारा लिख देता हूँ। अब इसमें हमने ये तो लिख लिया है कि हमने ये डीप क्लोन कर ली। अभी हमने ये चेक करना है क्या इसका रेफरेंस पे ये इफेक्ट डालता है कि नहीं डालता, मतलब इसके ओरिजिनल जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको, उस पर इफेक्ट डालता है कि नहीं डालता है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये नहीं डालता, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक एक की क्या कर रहा है, नया बना रहा है, एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा है, ठीक है। एक नई कॉपी तैयार कर रहा है, जिसकी वजह से उसने इफेक्ट नहीं डालना चाहिए। वो पहले का पहले रखेगा, नए को नए चेंज करेगा। अब यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं कॉपी कॉपी मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसको डिटेल। तो अभी हम इसको चेक कर देते हैं, हम यहाँ पे ओरिजिनल भी कंसोल करवा लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि क्लोन कौन सा है और ओरिजिनल कौन सा है। देखा, उसने इस पर इफेक्ट नहीं डाला। तो आज का हमारा ये था ऑब्जेक्ट का, इसका हमने देखा कि ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है, और ऑब्जेक्ट की डीप कॉपी, हम इसका कॉपी कैसे बना सकते हैं, मतलब हम एक ऑब्जेक्ट को कैसे क्लोन कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट डाटा साइन है और स्प्रेड ऑपरेटर जो हम लगाते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर के ज़रिए ये जो कॉपी है, यही ऑब्जेक्ट डॉट रेफरेंस के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। और जो हमारे पास जो हमने स्ट्रिंगीफाई से किया है, वो भी रेफरेंस पे भी नहीं इफेक्ट करता, क्योंकि वो एक कॉपी पूरी करता है, बनाता है। इस तरह जब रिकर्सिव फंक्शन से हमने कॉपी किया, वो भी क्या करता है, वो भी इफेक्ट नहीं डालता, वो क्या करता है, वो भी एक नया ऑब्जेक्ट बनाता है।
तो ये था हमारा आज का ऑब्जेक्टिव टॉपिक। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारे पास आने वाला टॉपिक हुआ।